लड़कों में भी दिक्कत होती है और कुछ लड़कियों में भी दिक्कत होती है। मान लो लड़कों के साथ तो लड़के होते हैं सेफ्टी में, लड़कियों के लिए भाई अपने सेफ्टी में लेके जाओ, 2 लड़के लेके चलो अपने साथ। स्कूल की बच्ची क्या कपड़े पहन के जा रही है या बुरखे वाली क्या पहन के जा रही है, कोई मुझे ये बताए। मेरे फोटोज क्लिक करते हैं लाइक ये छुप के। सालों पुराने मुद्दे, आखिर क्यों इन चीजों को आज भी अंजाम दिया जा रहा है? बच्ची से लेके बूढ़ी तक कोई भी भारत में सुरक्षित क्यों नहीं है? चलिए एक बार फिर जानते हैं लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय हो सकती है। कुछ लड़कों में भी दिक्कत होती है और कुछ लड़कियों में भी दिक्कत होती है। लोग कहते हैं कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए ऐसे, या रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए अकेले। देखो मेरे कहने का मतलब है रात में निकलो पर अपनी जिम्मेवारी पे निकलो, सबसे बड़ी चीज़ ये होता है। आजकल देखो लड़कियां ऐसी हैं कि आप उन्हें कुछ भी नहीं बोलोगे, अगर हल्का सा भी टच हो जाता कोई भी आदमी माफ़ी भी मांगता है सामने से, उसके बाद भी वो गलत इल्ज़ाम लगाती हैं। अभी बीच में एक केस हुआ था, एक लड़की ने एक ब्लॉग बनाई थी, वो बस में ट्रैवल कर रहा था आदमी, उसने कुछ गलती नहीं करी थी पर उसकी जो वीडियो वायरल हुई थी उनने जाके सुसाइड करा था एंड में। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप ठीक हो तो सब ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या सेफ्टी लड़कियों को बरतनी चाहिए, जैसे लोकेशन शेयर करी जाती है? देखो मेरा कहने का मतलब ये है, लड़कियां कहीं भी निकली हैं, अगर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं ट्यूशन बोल के, स्कूल बोल के, कोचिंग बोल के निकलती हैं ज़्यादातर, पर वो कहीं और चली जाती हैं। घर वालों को तो यही पता है कि बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। हर लड़की नहीं होती पर 99% ऐसी होती है। हाँ होती है। जो सुनते हैं घर वालों को अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए प्रॉपर कि लड़कियां कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि माँ बाप को पूरी सिक्योरिटी नहीं, भाई चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। नहीं कि लड़का बाहर निकल गया तो उन्हें पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, या लड़की चली गई तो पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। बच्चे बोलते कुछ है चले जाते कहीं हो रहे हैं, तो माँ बाप को अपना पूरा 100% देना चाहिए उन्हें देखने में, बच्चा हमारा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर माँ बाप उन्हें अगर लेके चलेंगे मतलब ठीक उन्हें, तो मुझे लगता कुछ होना चाहिए उनके साथ गलत। बच्चे आजकल चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फ्रीडम के नाम पे ना अय्यासी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फ्रीडम 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 अय्यासी। आज में जैसे लड़कियों को निकलने से मना किया जाता है, लड़कों को जाने दिया जाता है, तो ये नहीं बनता कि हाँ दोनों को ही हम भाई देखो मेरे घर वाले हैं रात को 9 साढ़े 9 बजे का मुझे फ़ोन कर देते हैं, उन्हें रहता है घर पे आओ फटाफट। तो लड़कियों का भी साथ ऐसा होना चाहिए ना कि भाई अपने आओ घर पे। और अगर लड़कियाँ मान लो लड़कों के साथ तो लड़के होते हैं सेफ्टी में, लड़कियों के लिए भाई अपने सेफ्टी में लेके जाओ, 2 लड़के लेके चलो अपने साथ, भाई को लेके चलो। कौन मना कर रहा है? 10 या 11 बजे घूमो, सेफ्टी रखो ना अपने साथ। अब लड़कों के साथ तो लड़के मान लो लड़ाई हो जाए लड़कों की तो लड़के पीट तो देंगे, लड़कियाँ किसे पीटेंगी? अपने साथ 2 लड़के लेके चलो, घूमो आराम से 12-1 बजे तक घूमो, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली मतलब लड़की अगर जाए तो उसके साथ भाई देखो सेफ्टी तो भाई लड़का भी हो, लड़का भी सेफ्टी। रात को अगर 12 बजे लड़का निकल रहा है किसी खराब एरिया से तो उसके साथ भी स्नैचिंग हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है। और लड़कियाँ आए तो लड़कियों को भी अपने साथ सेफ्टी रखनी चाहिए ना भाई, इसलिए लड़के साथ में लेके चलते हैं लड़कों को, तो उनके साथ अपना एक लड़का लेके चलो, भाई को लेके चलो, दोस्त को लेके चलो, जिससे अपनी आगे सर सिक्योर है उसे लेके चलो। आई थिंक लोगों की सोच ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनकी सोच सही हो जाएगी, हमारी अपब्रिंगिंग भी हम जो देंगे अपने बच्चों को ऐसी हो जाएगी तो वो रेप रुक जाएंगे। क्योंकि कपड़े तो एक बात बताओ, 3 साल की बच्ची स्कूल जा रही है, उसे तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, उसके साथ भी गलत हो रहा है। कोई बुरखे में जा रहा है, उसके साथ भी गलत हो रहा है। तो कपड़ों से तो ये तो सिर्फ एक कहते हैं ना जजमेंट बिठा देते हैं कि लड़कियां ऐसे करती हैं, लड़कियां ऐसे करती हैं। लड़कियां इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं, अपने में रहने वाली होती है, किसी से बात नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, फिर भी तो उनके साथ रेप होते हैं ना। तो आई थिंक आप सोच बदलोगे ना, लोगों की मेंटेलिटी बदलोगे, आप अपने बच्चों को उस तरीके से बड़ा करोगे तो जाके वो ठीक होगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि लड़कियां स्ट्रिक्ट होती हैं, तो लड़कियों के हाथ में जैसे बोलते हैं अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी? जैसे लड़कियों को रात में निकलने से मना किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों लड़कों को भी मना कर दो रात को निकलने से, वो उनको क्यों आवारागर्दी करनी अलाउड है और हमें नहीं है? पार्टी के लिए हम भी तो उतने ही वो है ना यार, हमारी एज भी सेम है, हमें क्यों मना करें? हम तो बल्कि शादी के बाद बन जाते हैं कि हम पार्टी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। एटलीस्ट शादी से पहले तो हम भी लाइफ एंजॉय करना डिज़र्व करते हैं, हर कोई करता है वो डिज़र्व। तो आई थिंक लड़कियों को खुद ही ना फाइटिंग करना सीखना चाहिए और खुद ही में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि कोई आपको हेल्प करने उस जगह पे नहीं आएगा। स्कूल की बच्ची क्या कपड़े पहन के जा रही है या बुरखे वाली क्या पहन के जा रही है, कोई मुझे ये बताए। हर कोई सिर्फ सोच की वो है, लड़के कहते हैं ना लड़के ही रूल कर रहे हैं, वो जो मेंटेलिटी बिठा देते हैं सबके अंदर वही मेंटेलिटी चलती रहती है। तो आई थिंक लड़कियों को ही रूल करने देना चाहिए, आई थिंक वो बेटर रूल कर सकती हैं। व्हाट इफ इक्वालिटी होनी चाहिए या लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए लड़कों से? नहीं, लड़कियों को रिस्पेक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली लड़कों को पैदा करने वाली भी लड़कियां ही होती हैं। इट्स जस्ट कि लड़कियों को ना
एक तो मेरे को ऐसा लगता है लड़कियों को भी ज़्यादा वो दे दो ना, वो फेमिनिस्ट करके थोड़ा सा वो करती हैं, उसका भी लॉस है। लेकिन उनको उस तरीके से गाइड करो कि उनको फेमिनिज्म ना हथियार के तौर पे यूज़ ना करना पड़े, वो एक्चुअली में अपने लिए स्टैंड लें। बार बार प्रूव करना पड़ता है कि वी आर राइट। एक्चुअली आप एक बात बताओ, इक्वालिटी की आप बात करते हो, शादी के बाद आदमी काम नहीं कर रहे, लड़कियाँ काम कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? वो बाहर भी कर रही हैं, वो घर भी संभाल रही हैं, उसके बाद भी वो गालियाँ खा रही हैं, सास ससुर उनके मर्डर कर रहे हैं, पति उनके साथ रेप कर रहे हैं, और किसी का तो बाहर क्या ही कोई बोलेगा। तो आई थिंक सबको मेंटली एजुकेट करो, उस तरीके से एजुकेट करो कि ऐसी कोई नौबत आए नहीं। गुड नेम? सान्या कुरैशी। क्या करते हो आप? मैं जॉब भी करती हूँ और कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ। यहीं से हो, दिल्ली से ही हो? हाँ। दिल्ली में लास्ट टाइम सेफ फील कब किया था? जब मैं अपनी मम्मी के साथ थी लास्ट टाइम, मेरी एज 12 साल थी बस। दिल्ली में तो कभी भी लड़कियां अकेला सेफ फील कर ही नहीं पाती, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि जो लड़के हैं, वो कुछ देहात से आके भी बसे हैं, कुछ यहाँ के भी हैं, जो ना लड़कियों को देख के एक्शन वगैरह करते, सेक्सुअली टाइप के एक्शंस वगैरह करते, जिसकी वजह से खुद अकेले हैं तो बिल्कुल भी सेफ़ तो फील होगा ही नहीं। मेरे साथ खुद हुआ है 3-4 बार, अलग अलग जगह पे और अलग अलग टाइम पे मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, लाइक कि छुप के, और अगर एक नज़र दिख जाए तो वहाँ से वो इतनी तेज़ भागते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हुआ। और आज ही लास्ट टाइम मैं मेट्रो में थी, तो कोई भी एक लड़का था सामने, जबकि पब्लिक प्लेस है वो, वहाँ पे सेक्सुअली एक्टिविटी कर रहा है वो सामने से देख के भी, और फिर जब उसको घूरा गया तब भी वो कंटिन्यूसली हंस रहा है। तो यहाँ पे हम लड़कों से बात करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि लड़कियों की गलती रहती है, उनको अकेले नहीं निकलना चाहिए, उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कब तक लड़कियाँ अकेले नहीं निकलेंगी? हमेशा तो बॉयफ्रेंड या फिर फ्रेंड सर्कल या मम्मी पापा फादर मदर तो साथ नहीं रह सकते ना, लड़कियों को अकेले तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और वैसे भी दिल्ली की हैं तो गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और वो बोलती रहती है कि लड़कियों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो लड़कियों को सच में इस चीज़ की ज़रूरत है या उनको सबसे पहले अपनी सेफ्टी की ज़रूरत है? पहले सेफ्टी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपना जो बोलते हैं वो तो कभी नहीं करती, खैर, लेकिन लड़कियों को सेफ्टी रिजर्वेशन निकालती रहती है। हाँ, वो बस बोलती है, वो करती कभी कुछ नहीं है। और शायद ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी इस टाइम पे, जेन ज़ी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी क्या हो रहा है किसके साथ। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए लड़कियों की बातें, लड़कियों को, और आगे बढ़ने के लिए भी काफ़ी स्कोप देना चाहिए उनको। लड़कियों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हमें नीड किस चीज़ की? सेफ्टी की नीड है या इन सब की ज़रूरत है? हमें सेफ्टी की नीड है, जो कि सरकार हमें सही से प्रोवाइड कर पा रही नहीं है। और हमेशा ये लोग सेफ्टी के मामले पे कपड़े को ही मुद्दा बना के उठा देते हैं, जबकि कपड़े हमारा कोई वो नहीं है, कपड़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेप तो बच्चियों के भी हो रहे हैं, मतलब कि छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ दिया जाता है, बूढ़ी लोगों को भी छेड़ दिया जाता है। कोई लड़की अगर सीधे साधे कपड़े पहन के जा रही है तो भी उसको घूरते ही हैं लड़के, कुछ भी कर लो, लेकिन ये लोग समझते नहीं है, कपड़ों का एक मुद्दा बना लेते हैं। और कई लड़कियां तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, और अगर जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती उसको ये लोग समझते हैं कि वो बहुत समझदार है, अच्छी लड़की है, वो डरती है। अच्छे घर की लड़कियां रात को बाहर नहीं निकलती, इन लोगों का माइंडसेट यही है। लड़कियां चाहे तो अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हैं, खुद सेल्फ मतलब कि अपने आप को खुद आत्मरक्षा कर सकती हैं बहुत अच्छे से, अगर चाहे तो सेल्फ डिफेंस सीख के, कराटे जूडो सीख के, और बहुत बार लड़कियां करती भी हैं। बिना हिंसा के हम कैसे सेफ्टी कर सकते हैं? जैसे आजकल लड़कियों ना लोकेशन शेयर करनी पड़ती है घर पे, या फिर किसी को साथ में रखना पड़ता है, तो अगर हम अकेले हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए? तो वैसे तो पेपर स्प्रे लेके चलती है, लेकिन हमें पेपर स्प्रे लेके चलना ही क्यों पड़ रहा है? मेरा ना ये बात है, लड़के अपने माइंडसेट को कब चेंज करेंगे हमारे लिए? ऊपर से क्या कहते हैं, नॉट ओनली लड़के, कई बार हमारे लिए फीमेल्स भी खुद हमारे ऑप्शन मतलब सामने खड़े होकर हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं, वो कपड़ों का मुद्दा बना देती है, घर के काम का मुद्दा बना देती है, बहुत कुछ। दिल्ली में लास्ट टाइम सेफ फील कब हुआ था? यार दिल्ली में लास्ट टाइम सेफ फील, मैं आई थिंक फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स है जिनके साथ मुझे सेफ फील होता है। देखो आजकल सिचुएशंस ऐसी हो गई है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं उसके बाद दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, बिकॉज और अननोन प्लेस पे हैं, रात का टाइम है, तो जाहिर सी बात है कि लगता ही है कि यार अगर हम रैपिडो करते हैं या कैब करते हैं तो उसमें भी हमें अनसेफ फील होता है, बिकॉज कि वो कहीं गलत रास्ते पे न ले जाए या कोई फ्रॉड ना हो, या फिर बहुत सारी सिचुएशन है, कोई टच ना करे, कोई मिसबिहेव ना करे, हैरेस ना करे।
गर्ल्स को यार घर से निकलने के बाद आई थिंक प्रॉब्लम होती ही होती है, और हर गर्ल्स, हर लड़की ये फील करती है। आई डोंट थिंक कि लड़कियों की गलती है, बिकॉज अगर आप गर्ल्स के ड्रेस की लेकर के बात कर रहे हैं तो हमारी इंडिया और हमारी दिल्ली के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें 5 साल बच्ची का रेप हो रहा है, 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, 80 ईयर्स ओल्ड लेडी का रेप हो रहा है। आई डोंट थिंक कि ड्रेस मैटर करता है उसमें। मेंटलिटी लोगों की इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सभी बॉयज़ या सभी मेंस इसमें एक जैसे हैं, बट कुछ बॉयज़ और कुछ मेन की मेंटलिटी आजकल हो गई है ऐसी। और अगर वो ब्लेम करते हैं कि गर्ल्स ने ड्रेस सही नहीं पहनी है, उसने शॉर्ट ड्रेस पहने हैं, तो ये उनकी थिंकिंग और उनकी देखने के नज़रिए को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस नज़रिए से देख रहे हैं। रही बात आजकल दिल्ली में इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, उसकी वजह से तो गर्ल्स को वैसे ही हर चीज़ में डर लगने लगा है ज़्यादातर, कि अब गर्ल्स इतनी ज़्यादा अनसेफ फील करने लगे कि उन्होंने मैरिज के डिसीज़न को भी लेना बंद कर दिया है, बिकॉज ऑफ कि कहीं फ्यूचर में कुछ ऐसा हो ना जाए, बिकॉज ऑफ जस्ट केसेस जो अभी दिल्ली में हो रहे हैं।